फीकी बहुरानी का स्वैगर। मेघला संग एक दिन। रियल लाइफ में कैसी है सोनाक्षी बत्रा? सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है स्टार प्लस के सीरियल रब राखा में मेघला का किरदार निभाने वाली सोनाक्षी बत्रा। आज हम इनके साथ बिताने वाले हैं पूरा एक दिन, जानेंगे इनका दिनचर्या, करेंगे घर से सेट तक का सफर, देखेंगे इनका डांसिंग टैलेंट। इतना ही नहीं, आज हम देखेंगे कि कैसे सोनाक्षी मेघला के किरदार में ढलती है और क्या खास है आज के मेघला वाले लुक में। साथ ही सोनाक्षी बताएंगी अपने जीवन की कई सारी बातें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और आपको मैं लेके चलूँगी अपने सेट पे। और इसी के साथ जैसे कि आपने कहा काफ़ी आप फ्रेश मूड में है अभी काम पे जाने के लिए। शायद मेरी शक्ल ऐसा ना दर्शाती हो क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मेरी मॉर्निंग में थोड़ी आंखें आगे सूजी रहती है बट आई एम वेरी एक्साइटेड। तो क्या कुछ करेंगे सेट पे जाके थोड़ा बताइए, बिकॉज को स्टार से मिलेंगे एंड कैसे आप क्या कुछ खाना खाते हैं? हाँ, तो पहले तो रूटीन होता है बेसिकली। आप मेरे साथ आ ही रहे हैं तो आप देखेंगे एक बैग में लेके आती हूँ, उसमें बहुत सारा खाने का सामान भी होता है और वो क्या क्या होता है वो आप देखेंगे। हम जाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे सेट पे जिनके साथ हमारी मुलाकात होगी। आज सिर्फ बाजवाज होंगे और सेन परिवार से सिर्फ मैं होंगी और गुरुजी होंगे, तो उनके साथ हमारा शूट है। तो माहौल तो अच्छा ही रहता है, बाकी आप देखिएगा। माहौल तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन रब राखा के जो और जितने भी ऑडियंस है कैसा रिस्पांस आपको दे रहे हैं, कितना उनको पसंद आ रहा है? ऑडियंस को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। कुछ उनकी ख्वाहिशें भी थी कि आगे ट्रैक ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, एंड उनकी बात मेकर्स ने और सबने सुन ली है। तो आगे जाके थोड़ा ट्रैक बदलने भी वाला है, जो वो चाहते हैं वैसा कुछ होने तो वाला है। सो उनको वेट करना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा शो। भाई सोनाक्षी बत्रा इससे पहले कई और सीरीज में नजर आ चुकी है, जैसे कि 14 फेरे, नीमा डेंजोंपा और उडारिया। फिलहाल वो नजर आ रही हैं रब राखा में और मेघला के किरदार को लोगों का काफी प्यार मिल रहा है। तो भाई जल्दी से शुरू हो चुका है घर से सेट तक का सफर और देखिए सोनाक्षी खुद ही ड्राइव करती है और ड्राइव करते करते वो शेयर कर रही हैं हमसे कई सारी बातें। When I turned 18 is when my father told me कि अब तो गाड़ी आनी चाहिए ना। और मेरी बड़ी बहन को मैंने इतना गाड़ी चलाते हुए देखा था तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था गाड़ी सीखने का। तो जैसे ही मैं 18 साल की हुई आई वाज लाइक कि हाँ ये तो एक काम है जो मुझे करना ही है। तो तब से ही सीखा, बट मैं सेट पे पहले ले जाती नहीं थी क्योंकि मेरा पहला शो था नायगांव में। नायगांव तक गाड़ी ले जाना एकदम ही टॉर्चर है। मतलब वहाँ पर रास्ता तो ऐसा है कि आपको 1 भी घंटा लग सकता है और लगने को 3 भी लग सकते हैं, तो 3 घंटे तक गाड़ी कौन ही चलाएगा। और फिर यहाँ पर क्योंकि सेट नज़दीक है मेरे घर के, तो यहाँ पर मुझे वो मौका मिला कि हाँ ठीक है, ओके आई कैन ड्राइव माई सेल्फ। ये शो मुझे कैसे मिला, बहुत लंबी कहानी है ऑनेस्टली। ये शो मिलने को तो मुझे ऐसे मिल गया था क्योंकि जब मैंने ऑडिशन भेजा तो मैंने घर से उसका ऑडिशन भेजा एंड दे रियली लाइक्ड इट, एंड उन्होंने एकदम से सेलेक्ट कर लिया कि यही है। एंड आई वेंट द नेक्स्ट डे एंड बातचीत भी हो गई, सारी चीज़ें, वी हैड अ मीटिंग, सब कुछ हो गया। बट देन दे वर लाइक कि अरे हमने तो एक ही लड़की को टेस्ट किया है, किसी और को तो किया नहीं, सो वी शुड गिव दैट अ ट्राई एज वेल। तो उस दौरान उन्होंने 10 दिन तकरीबन निकल गए, करीब 10 दिन निकल गए और वो करते ही जा रहे थे ऑडिशंस। और जब भी ऑडिशंस होते थे दे यूज्ड टू कॉल मी फॉर अनदर ऑडिशन। तो आई हैव गिवन मल्टीपल ऑडिशंस फॉर दिस पर्टिकुलर शो इवन आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड।
क्योंकि उनका था कि उनको और सारे लोगों को भी टेस्ट करना है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड जो भी मेरे आसपास लोग हैं उनकी दुआओं से आई थिंक मुझे ये शो मिल गया. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शो मतलब आई कुड रेजोनेट विद द कैरेक्टर ऑल्सो वेरी वेल, क्योंकि वो संगीत में उसकी रुचि है, गाना पसंद करती है, सिंपल सी लड़की है, ऑल ऑफ दैट. मुझे लग रहा था कि इट वॉज जस्ट आई कुड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर वेरी वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी वैसी रही हूँ. ठीक है, तो मुझे लगा ये अच्छा रोल है, मुझे ही करना चाहिए. एंड ऑन द डे दैट फाइनली जब बहुत सारे जितने भी टेस्ट होने थे वो हो गए थे, तो ऑन दैट डे आई थिंक कोई तो मैनिफेस्टेशन डे था. पहली बार सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि 888 ऐसा कुछ डे था. आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली. एंड उस दिन सारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे और इंस्टाग्राम्स पे पेजेस थे वो बार बार यही डाल रहे थे, सोनाक्षी बत्रा शॉर्टलिस्टेड, सोनाक्षी बत्रा शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस, सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल. तो मैंने कहा कि जब यूनिवर्स ही बोल रहा है कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ ऑन दिस वेरी डे, जो जहाँ पर सब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा फिर तो हो ही जाएगा. एंड फिर हो ही गया आई थिंक. अपने फ्री टाइम में आई रियली लाइक टू sing, listen to new music. पहले होता था ना कितना सारा आप म्यूज़िक एक्सप्लोर करते थे. अब जो है वो जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है वही तुम्हारा एप्पल म्यूज़िक, स्पॉटिफाई रेकमेंड करता है. नए गाने इतने ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं. तो आई रियली लाइक लिसनिंग टू न्यू म्यूज़िक, एक्सप्लोरिंग न्यू म्यूज़िक, और थोड़े बहुत गाने गा लेती हूँ. वेब सीरीज़ देखना, कुछ ऑनलाइन देखना बहुत पसंद है, नहीं तो किताबें पढ़ लेती हूँ. बेसिकली दैट. वैसे सोनाक्षी काफी अच्छा गाना गाती हैं और म्यूजिक का उन्हें बेहद शौक है. तो इस सफर को और भी ज्यादा सुहाना बनाने के लिए देखिए कैसे गाना गुनगुना रही हैं सोनाक्षी. एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, हो सद मुरादी सोने फबत गुम है, गुम है, गुम है, सूरत उस दी परियां वर्गी सीरत दी हाँ मरियम लगती. ऐसा. जैसे मैं अभी सेट पे जा रही हूँ तो मेरा रूटीन बहुत अलग अलग रहता है. कभी कभार अगर जैसे यूजुअली व्हेन आई वेक अप आई लाइक टू स्टार्ट माय डे विद थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया 10 मिनट का. अगर वो नहीं हो पाता तो मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले करती हूँ एंड मैं गाड़ी में ही ओम बोलते हुए चलती हूँ, क्योंकि आई थिंक वो एकदम जैसे फ्रेश कर देता है ना तुम्हारे माइंड को, थोड़ा पैलेट क्लीन कर देता है. जो भी थॉट्स हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है उससे. तो दैट्स व्हाट आई डू. और अगर मैंने कर लिया है और कभी कभार गाने भी सुनने का मन करता है तो फिर मैं गाना प्ले करती हूँ और फिर मैं वो गाते गाते जाती हूँ. दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे. और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सैड सीन होने वाले हैं सेट पे तो मैं सैड गाने सुनते हुए जाती हूँ अपना मूड बनाते बनाते सिचुएशन वाइज. बात ही करते करते फिल्म सिटी आ गई. सफर तय कर हम पहुंच गए हैं सीरियल रब राखा के सेट पर, जहां अब सोनाक्षी मेघला के किरदार में ढलने वाली है. ओके, तो अब हम
सेट पे पहुंच चुके हैं और अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको सुनाई देगी हनुमान चालीसा चल रही है, लोगों का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चल रहा है, लोग शायद ध्यान में थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पर। इसीलिए हमारे सेट का माहौल, स्पेशली इस इश्क का रब राखा का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। एंड आई होप कि आगे भी ऐसे ही रहे। चलिए अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आई शो यू कैसे सोनाक्षी बत्रा मेघला बनती है। मेरे प्रोडक्शन वालों को लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ही लगता है क्योंकि बाल होने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा टोंग करने पड़ता है हर एक स्ट्रैंड को, तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट वैसे मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ उसके मतलब डिस्पाइट ऑफ दैट मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ, बट इट टेक्स मी अराउंड 45 मिनट्स। मुझे मेकअप आता है। इनफैक्ट जब मैं उडारियाँ कर रही थी तो बहुत बार ऐसा होता था, क्योंकि सब इतने सारे आर्टिस्ट होते थे रिक्वायर्ड, एंड आई हेटेड बीइंग लेट कि मेरी वजह से शूट रुके या कुछ भी वैसा। तो अगर मेरे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है करने के लिए, या वो बिज़ी हैं दूसरे का करने के लिए, और ऐसी फैमिली इवेंट्स चल रहे हैं जिसमें उन्हें इतने सारे मल्टीपल लोगों के करने हैं, तो मैं बेस अपना पहले ही कर लेती थी। आई शेडो एंड ऑल वो मैं उनके हाथ पे छोड़ देती थी कि आप ही करो, क्योंकि आई थिंक आई शेडो से बहुत ज़्यादा आपकी आंखें निखर के आती हैं। तो आई वांट कि वो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही करे, वो मैं नहीं करती बिल्कुल भी। बट हाँ, रोज़मर्रा में अगर कहीं मैं जा रही हूँ तो मैं अपना आई शेडो कर सकती हूँ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और ये आ गई है हमारी सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जो मेरे बाल करती हैं। यस, मैं ही हूँ वो। मुस्कान दीदी मुझे बोलती है मेरे साथ रील बनाओ, कुछ करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं। आज वो मौका आ गया है, आज वो दिन आया फाइनली जब भी हम लोग वीडियो शूट प्रॉपर करेंगे, सेलिब्रिटी हम भी बनेंगे आज, है ना। तो भाई मेकअप की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले सोनाक्षी कर रही हैं अपना स्किन केयर, क्योंकि मेकअप लगाने से पहले स्किन केयर रूटीन करना जरूरी है। मुझे लेंसेज पहनने में 10 मिनट लगते थे। मतलब पहले मुझे ये लेंसेज पहनने में 15 मिनट लगते थे। इनिशियली तो मुझे लेंसेज पहनना ही नहीं आता था। कोई खोलता था मेरी आँख, कोई मेरी आँख में लेंसेज डालता था, वो ऐसी हालत होती थी। एंड कोशिश करते करते अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ कि मैं खुद पहन पाती हूँ, और वो भी इन मतलब विद इन अ मिनट आई कैन वेयर इट। ये आई ड्रॉप्स हैं, मैं वो डाल लेती हूँ बीच बीच में। जब लंच ब्रेक होता है तो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी मैं झनक के सेट पे गई थी तो आई सॉ हीबा, वो तो एकदम सीन से पहले ही पता नहीं कैसे पहनती हैं वो। मतलब शी डज़ नॉट इवन टच हर फेस, कहीं पर हाथ नहीं लगाती वो, बस ऐसे रख देती है और वो पहन लेती है। तो आई थिंक कि कुछ समय में मैं भी वहाँ तक पहुँच जाऊँगी जब मैं ऐसे लेंसेज पहन पाऊँगी, तब मैं निकाल दूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बट अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल यही है कि मैं ब्रेक में निकाल देती हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि पहला है कि अगर मैं इतने वक्त से मेकअप लगाती आ रही हूँ और हमें 12-12 घंटे मेकअप पहनना पड़ता है, तो थोड़ा सा एलर्जी हो जाती है कभी कभार मेकअप से, थोड़े वो पिंपल जैसा कुछ तो आने लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेकअप लगाने से पहले हम एक बैरियर क्रिएट करें, जो कि मेरी डॉक्टर ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया है। तो पहले तो आप लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे स्किन, और उसके बाद आप लगाएंगे अपनी सनस्क्रीन, और उसके बाद जो भी मेकअप का काम करना है वो करेंगे आप। तो भाई स्किन केयर रूटीन और आंखों में लेंस लगाने के बाद शुरू हो चुका है सोनाक्षी का मेकअप। ये रवि दादा आप ही बताइए। जब सुबह हम लोग पहला मेकअप स्टार्ट करते हैं तो मतलब भगवान को याद करते हैं, वैसा है बस। तो मैं आशीर्वाद दे देती हूँ मैंने।
हाँ बट यूजुअली हम आईज ही पहले करते हैं ना, क्योंकि ये सब आई शैडो जैसे पैटर्न होता है हर किसी का। मेरे दादा का कैसा अपन डार्क शेड जो करते हैं ना, जिससे गिर जाए बेस खराब हो जाए, उस वजह से हम लोग आई मेकअप पहले करते हैं। क्योंकि अभी जैसे यहाँ पर ब्लैक गिर गया है, डस्टी पाउडर। हाँ, तो वो अवॉइड करने के लिए आफ्टर बेस अगर हम करेंगे तो फिर हमें हटाना पड़ेगा या वो बेस गंदा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा पहले हम आइस करते हैं। अभी हम बेस चालू करेंगे और बस फिर हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा कंसील करेंगे, बेस करेंगे। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे छोटे बेबी हेयर हैं और वो पूरे सीन के वक्त परेशान करते रहते हैं क्योंकि वो निकल के आते रहते हैं। तो व्हाट आई डू इज़ ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा मैं अपने बेबी हेयर में लगा देती हूँ और उनको पीछे कर देती हूँ, तो वो वहीं पर ही रहते हैं जहाँ पर उन्हें रहना है। जैसे ये भी है, तो वो लुक थोड़ा अगर बेकार करेंगे तो फिर हम बस और ये वहीं पर ही रहेंगे। अब जब ये बाल हो जाएंगे तो ये छोटा बेबी हेयर भी मैं इससे सेट कर दूँगी, तो एकदम वो अपनी जगह पर रहेंगे। तो भाई मेकअप और हेयर स्टाइलिंग साथ साथ हो चुकी है। इसी के साथ सोनाक्षी ने दिए हैं मेकअप के कुछ खास टिप्स भी। यूजुअली जो 2 चीज़ें जो मैं करती हूँ वो ये है कि पहली बात तो मैंने आपको दिखाई दी कि मैं ट्रांसपेरेंट मस्कारा से अपने जो बेबी हेयर है उनको सेट कर देती हूँ जिससे कि वो आए ना सामने। और दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम। मैं अपना जो लिप लाइन करती हूँ वो मैं आई शैडो से करती हूँ, क्योंकि आई थिंक आई शैडो का जो कलर होता है वो क्लोजेस्ट होता है टू योर लिप्स और ऐसा नहीं लगता कि आपने लिप लाइन की है। इट लुक्स वेरी नेचुरल। तो मैं आई शैडो से लिप लाइन करती हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ी देर में। स्किन केयर है बट अभी मेरा कोई स्किन केयर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। बट एनी हाउ जो स्किन केयर मैं करती हूँ वो यूजुअली बहुत ही घरेलू टाइप ऑफ स्किन केयर है। अगर तो मेरा ऑफ है तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि कभी ना कभी मैं बीच में हल्दी लगाऊँ अपने फेस पे। हल्दी एंड थोड़ा जो कच्चा दूध होता है ना उससे एक पेस्ट बना के आई जस्ट अप्लाई इट ऑन माई फेस, कीप इट फॉर सम टाइम और फिर पानी से धो लिया। और जब मैं शूट से घर जाती हूँ तो मैं स्टीम ले लेती हूँ क्योंकि पोर्स इतना ज़्यादा क्लॉग हो जाते हैं मेकअप लगा के, एंड छोटे छोटे बम्स आ जाते हैं कि वो स्टीम से ही जाते हैं। स्टीम लो फिर उसके बाद अच्छे से क्लेंस करो फेस, दैट्स व्हाट आई डू। और रात को आई जस्ट अप्लाई रेटिनॉल एंड मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। पेट मेघला बन जाते हैं। एक लास्ट टाइम हम अब संगीत का कॉस्ट्यूम पहनेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत दिनों से हमारा संगीत का कॉस्ट्यूम चल रहा है। वो जो ब्लू वाला लहंगा है, माना वो बहुत ही सुंदर लहंगा है, बट एक समय के बाद एकदम तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो ऐसा एलैबोरेट आउटफिट पहन के। तो आज लास्ट डे है। हम करीब 7-8 दिन से वो संगीत का जो भी सीक्वेंस है वो शूट करते आ रहे हैं। तो आज लास्ट डे है, उसके बाद ये लहंगा नहीं पहनना पड़ेगा हमें।
तो भाई मेकअप तो हो गया और हेयर स्टाइलिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। अब झटपट से चेंज कर मेघला अपने किरदार में ढल चुकी है। वैसे आज मेघला काफी सजी धजी है। ये मौका है संगीत की रस्म का। ऐसे में मेघला लग रही है काफी खूबसूरत। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके लुक के बारे में। तो हमारा रब राखा का थीम सॉन्ग हम शूट कर रहे थे, उसमें सारा फैमिली मेम्बर्स का डांस था और रणबीर और मुझे इतना लग रहा था कि यार इस गाने में भी हमें सैड ही बिहेव करना है, एकदम सैड एक्सप्रेशन देने, हम डांस भी नहीं कर पाएंगे मज़े से। तो जब भी रिहर्सल हो रही थी तो मैं बीच में ही डांस कर रही थी कि ओके यहीं पर ही मैं अपना जितना भी डांस का जो भी एंथुजियाज़म है वो मैं यहीं पूरा कर लेती हूँ, अपना शौक वॉक सब कुछ। जाहिर सी बात है, अगर कोई आउटफिट है वो आपको सुंदर दिखा रहा है, आपको अच्छा ही लगता है पहनना। बट अभी कैसा है कि 8-9 दिन हो गए हैं इस लहंगे को पहनते हुए, तो अभी जैसे मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना, कंटाल आ रहा है एकदम ये पहनते पहनते। तो अब ऐसा है कि कुछ नॉर्मल दे दो, एवरीडे वेयर में दे दो, बस हो गया है, काफ़ी है, इतना कर लिया अब तो वैसा है। पर सभी का ऐसा है। अभी करंटली मैं पढ़ रही हूँ बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, और दूसरी मैं एक हनुमान चालीसा की किताब पढ़ रही हूँ। बेसिकली उसमें बताया गया है कि हर जो श्लोक आप पढ़ते हैं, जो भी उसमें वर्ड्स लिखे गए हैं, सेंटेंसेस होते हैं हनुमान चालीसा में, उसका मीनिंग क्या है और उसके पीछे की स्टोरी क्या है। बहुत बार हम कुछ चीज़ें बोलते रहते हैं, प्रेयर्स बोलते रहते हैं, बट हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता। तो आई जस्ट वांटेड टू नो द मीनिंग बिहाइंड इट, तो इसलिए मैं हनुमान चालीसा एक बार वो किताब पढ़ रही हूँ। और इस किताब के बारे में, बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है और काफ़ी समय से मैंने कई सारी किताबें पढ़ी नहीं है। वो मेरी एक हैबिट जो है वो छूटती जा रही है, तो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू गेट बैक टू इट। बट द लास्ट बुक आई रेड विच आई रियली लाइक्ड, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, सस्पेक्ट एक्स या ऐसा कुछ था। करीना कपूर की अभी मूवी आई थी ना, उसमें जाने जा जो मूवी थी, तो वो बेसिकली उसी बुक पे बनाई गई थी। और वो बुक जैसी लिखी गई है वैसे ही उन्होंने वो मूवी बनाई है और बहुत ही सुंदर है। और अगर आपको समय मिले वो किताब पढ़ने का, आई थिंक वो सस्पेक्ट एक्स है, नहीं तो आप गूगल कर लेना कि जाने जा किस मूवी पे बुक पे बनाई गई है, तो वो किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। तो भाई शूट शुरू होने में अभी टाइम है। इतने में सोनाक्षी ने कर लिया है अपना लंच, जो वो अपने हाथों से बनाकर लाई है, क्योंकि सोनाक्षी खाती है एकदम हेल्दी वाला खाना। अब मेरा लंच हो गया है, ब्रेक हुआ है हमारा। तो यूजुअली मैं घर से जो भी खाना लाती हूँ वो मेरी मम्मी बनाती हैं, बट आज मम्मी पापा घर पे नहीं थे, कोई भी घर पे नहीं था। तो व्हाट आई डू इज़, जो भी मैं कर सकती हूँ, जितना भी मेरे बस में है सुबह सुबह काम करना, वो मैं कर लेती हूँ। तो दैट यूजुअली इन्वॉल्व्स बॉइल्ड वेजिटेबल्स। तो अगर मेरे पास स्प्राउट्स हैं, चने हैं, स्वीट पोटैटो है या ब्रोकली है, तो वो मैं जल्दी से सॉटे कर लेती हूँ या फिर स्टीम कर लेती हूँ। एंड देन उस पर थोड़ा सा काला नमक डाला, थोड़ा मिर्च डाली और नींबू डाला, और वही खा लेती हूँ मैं। तो व्हाट आई डू इज़ स्टार्ट माई डे विद चिया सीड वाटर एंड थोड़े यूजुअली मेरे पास ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, बट मैं उसे सोक करना भूल गई, तो ऑफ कोर्स आई डिड नॉट ब्रिंग इट। अदर दैन दैट आई हैव सीड्स विद मी, फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वो भी मैं खा लेती हूँ बीच बीच में। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और उसके अलावा मैं आपको लंच दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है। थोड़ा सा फ्रूट्स, विटामिन सी, हैव सम कीवी फॉर इट। ये टमेटोज़ और जिंजर के नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या सामान है, पर वो स्प्राउट्स और चने हैं। यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर। और बाकी थोड़ा सा स्वीट पोटैटो है। मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी आ रहा है बिकॉज बहुत सारा काला नमक और नींबू इसमें निचोड़ा हुआ है, तो उसको स्मेल करते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। तो इट्स ऑल अबाउट
ईटिंग फॉर मी इज़ पहले होता था कि आई नीडेड ऐसे एकदम चटपटा खाना और बहुत ही टेस्टी खाना, बट आई थिंक जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लिविंग। आई थिंक जो आज की जनरेशन अभी जो आ रही है वो तो हमसे ज़्यादा समझती है हेल्दी लिविंग के बारे में, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी है। बट अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे, एज लॉन्ग एज इट्स हेल्दी एंड आपका पेट भर रहा है उससे, इट्स जस्ट गुड इनफ। तो देखा आपने, रियल लाइफ में आप सबकी मेघला कुछ ऐसी है जो किरदार से काफी सिमिलर है। अब वक्त हो चला है सोनाक्षी को बाय बाय कहने का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। थ्रू यू हमारे जितने भी ऑडियंस है या फिर नए जो हमारे ऑडियंस जुड़ना चाहेंगे हमारे शो के साथ, उन्हें थोड़ा ग्लिम्स मिला होगा कि हमारे सेट पे होता क्या है एंड मेघला कैसे रेडी होती है, मेघला क्या खाती है, सोनाक्षी क्या खाती है, नॉट मेघला एक्चुअली क्या खाती है, एक सोनाक्षी हाउ डज शी ट्रांसफॉर्म इनटू मेघला, क्या हम मेकअप कैसे करते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, कपड़े आजकल क्या चल रहे हैं सीक्वेंस के हिसाब से, ऑल ऑफ दैट। एंड आपको थोड़ी बहुत कास्ट से मिलने का भी मौका मिला होगा और देखने का मौका मिला होगा कि हमारा न्यूट्रिशन कितना न्यूट्रिशियस होता है हमारा खाना या नहीं होता है। तो या ऑल ऑफ दैट एंड आई फील कि आप कुछ चीज़ों से रिलेट कर पाए होंगे, शायद नहीं कर पाए होंगे, शायद आप कुछ चीज़ें देखकर कुछ ऐड ऑन करें अपने लाइफ में, सो ऑल ऑफ दैट। तो भाई उम्मीद है यूं ही मेघला के किरदार में आप सबको सोनाक्षी एंटरटेन करती रहे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन ताज़ा सब्जियों की तरह लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की फ्रेशनेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।